देखो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे जल्दी से। देखो डाल्टन्स लॉ क्या होता है कि जो पार्शियल प्रेशर है ए का, वो क्या होगा, जीटा ए इंटू टोटल प्रेशर होगा। क्या होगा, जीटा ए इंटू टोटल प्रेशर होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये जीटा ए इज इक्वल टू 1 है इधर और ये जीटा बी इज इक्वल टू 1 है, तो इस पर आपके प्योर क्या आएंगे, प्योर प्रेशर किसका, ए का आएगा। मतलब इसी पे ये जो ये वाला लाइन होगा ये क्या होगा, पी ए होगा, ये वाला लाइन पी बी होगा, ये पी टोटल होगा और ये आपका प्योर प्रेशर पी बी का होगा। क्या होगा, प्योर प्रेशर बी का होगा। ये बी लिखना था यहाँ पे। ठीक है, हेनरी लॉ जो होता है वो गैस में डिपेंड करता है सिर्फ आपके प्रेशर के ऊपर, बस ये इंपॉर्टेंट था। हेनरी लॉ में क्या होता है कि वो किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, रिएक्टिव वाले सब्सटेंस पे जैसे HCl पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, हाई प्रेशर पे एप्लीकेबल नहीं होगा, लो टेम्परेचर पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ना ही एसोसिएशन में एप्लीकेबल होगा। मतलब जैसे NaCl होगा, ये सब में भी आपके एप्लीकेबल नहीं होंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ। P और T मतलब प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप से होता है। ये कैसे, इस फॉर्मूले से P इज इक्वल टू के ई की पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी होता है। यहाँ देखो ये आपका क्या है, LNP है, ये क्या है 1/T है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये किसके लिए होता है, आपके एंडो के लिए होता है। किसके लिए, एंडो के लिए। LNP क्या होगा, LNP इज इक्वल टू LN के माइनस डेल्टा एच बाई आर टी होता है। यहाँ लॉग P2/P1 क्या हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2 होता है यहाँ पे। और यहाँ जो वेपर प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वोलेटाइल सॉल्यूट के, वहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नॉन वोलेटाइल के, और वहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयंस पे। देखो आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, उसमें डेल्टा एस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, डेल्टा जी नेगेटिव होता है। और ये RV जो होता है ये आपका रेट ऑफ वेपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन का ग्राफ होता है। और ये CsCl3 और C6H6 जो है ये नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं और ये आपका एक्सेप्शन है। पॉजिटिव वाले में क्या होगा, पॉजिटिव डिविएशन में आपका P टोटल जो होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इनके वाले से। ठीक है, यहाँ P0A माइनस PA अपॉन P0A कितना होगा, जीटा बी होगा। क्या होगा, जीटा बी होगा। उसके बाद है कि हाँ ये देखो कह रहा है कि फैक्टर विच डिक्रीज सॉल्युबिलिटी, कौन सा ऐसा फैक्टर जो डिक्रीज करेगा सॉल्युबिलिटी। तो एज वी नो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, सॉल्युबिलिटी होता है। इसका मतलब टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो आपका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करेगा। और जो सरफेस एरिया होता है वो आपके इंक्रीज़ अगर हो रहे हैं तो रेट ऑफ एवापोरेशन पे इफेक्ट करेगा, लेकिन आपका कोई इफेक्ट वेपर प्रेशर पे नहीं होगा। रेट ऑफ एवापोरेशन पे इफेक्ट करेगा लेकिन वेपर प्रेशर पे नहीं होगा इफेक्ट। ठीक है, एंड ये वाला क्वेश्चन खुद से देख लेना। यहाँ बोला है लोअर और रिड्यूस वेपर प्रेशर टू 80%। इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो कितना है, 20% है आपके। अगर कह रहा है प्रेशर कुकर है, रिड्यूस कर रहा है कुकिंग टाइम, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो उसकी बॉइलिंग पॉइंट है वाटर की वो इंक्रीज़ कर गई है। क्यों, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर गई है। इसमें कोई यहाँ नॉर्मलिटी पूछ रहा है BS+2 और CL- का, तो 1:1 होता है। यहाँ पे क्या होता है, 1:1 होता है। यहाँ जो नॉर्मेलिटी जैसे पूछ रहा है कि नॉर्मेलिटी क्या होगी इस 10 ml ऑफ 20 V/O2 सोल्यूशन का, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं नॉर्मेलिटी, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ जो होता है वो N × 5.6 होता है। तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना, 20/5.6 हो जाएगा। ठीक है, और फिर कह रहा है एट अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जो इक्विलिब्रियम होता है वो किसके बीच में प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट है, वो आपके सॉल्वेंट के बीच में प्रेजेंट होता है। सॉल्वेंट इन सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट इन वेपर फेज में ये प्रेजेंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो सॉलिड के लिए होता है और यहाँ पे लैटेंट हीट एब्जॉर्ब्ड होता है, और वहीं फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो लिक्विड के लिए होता है। यहाँ पे लैटेंट हीट जो होता है वो बाहर निकल जाता है। KF ऑफ H2O की वैल्यू कितनी होती है, 1.86 होती है। क्या होती है, 1.86। ये तो मैंने बता दिया, और ये सब तो मैंने सब चीज़ें बता दी, बस इसके नेम देख लो। H3PO2 को हम लोग फॉस्फिनिक या तो हाइपोफॉस्फरस एसिड बोलते हैं, H3PO3 को हम लोग फॉस्फरस एसिड, और H3PO4 को हाइपोफॉस्फरस एसिड फॉस्फरिक एसिड बोलते हैं, फॉस्फरिक एसिड। कौन सा है जो ओबे नहीं करेगा हेनरी लॉ को, तो वो आपका NH3 जो होगा वो नहीं ओबे करेगा, क्योंकि ये रिएक्ट कर जाएगा वाटर से। कह रहा है कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A इज़ ग्रेटर दैन B। कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट A का ग्रेटर दैन B होता है। क्यों, क्योंकि A वाला जो है वो अंडरगो गया, मतलब डिसोशिएशन में गया इसलिए।
CHO4 हमारा नॉन पोलर है और SO2 जो कि पोलर है, तो इसी वजह से वेपर प्रेशर किस में ज़्यादा बनेगा, आपका P1 वाले में ज़्यादा बनेगा एज़ कम्पेयर टू P2 में। यहाँ देखो वेपर प्रेशर, यहाँ PA/PB और क्या हो जाएगा, अगर ये वेपर प्रेशर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P0 ज़ीटा A/P0B ज़ीटा B हो जाएगा यहाँ पे। ये तो मैंने बताया कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। वेपर प्रेशर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे एंड नेचर पे। कंट्रीब्यूशन लॉ जो होता है वो नर्स्ट लॉ होता है। HEG ये बहुत इंपॉर्टेंट है, Hg2Cl2 में आपके N जो होते हैं वो कितने होते हैं, N=3 होता है। कितना होता है, N=3 होता है। और वेपर जो है वो तभी बनेगा जब गैस बिलो TC होगा, क्या होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो होगा तभी बनेगा। ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो फ्लो होता है वो बोथ साइड से होता है, वो भी अनइक्वल फ्लो रेट से वो होता है, अनइक्वल फ्लो रेट से होता है। यहाँ पे π जैसे यहाँ CRT दिया गया है, तो इसको पहले हम लोग जिस हिसाब से चेंज करना है उस हिसाब से चेंज करेंगे, मतलब एटमॉस्फेयर में चेंज करना है तो एटमॉस्फेयर में। डेल्टा TB जो होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट के और नंबर ऑफ सोल्यूट के, ठीक है, लेकिन नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये लिखा है। रियल सोल्यूशन कब बिहेव करेगा आइडियल, जब उसको हाई डाइल्यूशन किया जाएगा, कब, हाई डाइल्यूशन पे वो बिहेव करेगा। और मोल फ्रैक्शन और B इन वेपर फेज, तो वेपर फेज में पूछ रहा है तो मतलब P0B ज़ीटा B अपॉन P टोटल हो जाएगा। मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके थ्रू होता है, ऑसवर्ल्ड एंड वॉकर मेथड के थ्रू होता है। नॉन वॉलेटाइल कौन होता है आपका, मरकुरी होता है, वही वॉलेटाइल आपका H2O और ईथर दोनों होता है। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। और पार्शियल प्रेशर आपका वेट गैस का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ड्राई गैस के। I=1 + n अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा होता है, ये डिसोशिएशन के लिए हो गया। एसोसिएशन के लिए 1 + α/n माइनस अल्फ़ा होता है, ठीक है। I= रियल मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंटल मोलिकुलर मास होता है। आइसोटोनिक में क्या होता है कि 0.91 NaCl जो होता है वो आइसोटोनिक होता है RBC के साथ, और उस पेशेंट को दिया जाता है ताकि मेंटेन हो पाए BP, उसके लिए 0.9% NaCl दिया जाता है। कैम्फर जो होता है उसके पास KF बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इसी वजह से ईजी टू मेज़र होता है। रास्ट मेथड में हम लोग कैम्फर को यूज़ करते हैं। KB को हम लोग इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। KF को हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। नंबर ऑफ आयंस जो होता है वो किसके, सबसे पहले तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वेपर प्रेशर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीजिंग पॉइंट के, बस यही था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट। मैक्सिमम एजियोट्रॉप जो होता है इसमें होता है आपके। उसके बाद है आपका मिनिमम एजियोट्रॉप्स में पॉजिटिव डिविएशन होगा, इथेनॉल प्लस H2O। इथेनॉल कितना 94.5%, H2O कितना 4.5% होता है। मैक्सिमम एजियोट्रॉप्स कितना होता है, एजियोट्रॉप होगा H2O 32 एंड HNO3 68% होता है। एजियोट्रॉप्स क्या होता है, उनके पास कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है और जो रेशियो होता है लिक्विड फेज का और वेपर फेज का वो सेम होता है, और इन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, जिससे मान लीजिए यहाँ A लिखा हुआ 1M कैपिटल M 1 स्मॉल m, तो A जो होगा वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा, लेकिन वाटर में क्या होगा, आपके जो स्मॉल m होंगे वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होंगे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है वो आपका कॉपर फेरिसाइनाइड होता है, निकल फॉस्फेट होता है जो कि ये इनऑर्गेनिक है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, नेट फ्लो होता है सॉल्वेंट का फ्रॉम लो कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन की बात यहाँ हो रही है। यहाँ बोला है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो भाई पहले यहाँ पे तो निकाल लो, यहाँ पे m वगैरह निकाल लो, उसी से कर देना। यहाँ बोला है कि मोलर कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन वाटर इज़ ऑलवेज इक्वल नॉर्मलिटी, क्या होता है, ऑलवेज इक्वल नॉर्मलिटी होता है। P टोटल वर्सेस XA का ग्राफ लीनियर नहीं होता है, नॉट लीनियर, क्या होता है, P टोटल वर्सेस XA का ग्राफ लीनियर नहीं होता है। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दिया गया है H2O का
एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ H2O बॉइलिंग पॉइंट इतना एंड HCl बॉइलिंग पॉइंट इतना एंड इतना। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इतना दिया गया है और H2O का बॉइलिंग पॉइंट इतना, HCl का इतना, तो दोनों ही कहीं ना कहीं इससे कम है, ठीक है, इससे कम है। इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा है, ये आपका दोनों कम है, इसलिए ये इनको प्योर स्टेट में हम लोग नहीं मतलब प्योरीफाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखो एक सिंपल सा ट्रिक है, जैसे अगर ये सेम है क्या मॉलिक्यूल सेम है तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो परसेंटेज W की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखो जब मैंगो को प्लेस किया जाता है डाइल्यूट HCl में, तो HCl में क्या होता है ना, आपके ज़्यादा H+ होते हैं, तो इसका मतलब पानी जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होती है, इसका मतलब मैंगो जो है कम कंसनट्रेटेड है, तो वहाँ से पानी निकलेगा बाहर, तो ये श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ तो फ्रीजिंग पॉइंट में आपको निकालना ही पड़ेगा पूरा। एंड ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, तुम खुद से कर लो।